कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं आज आपको क्लास नर्सरी मज़मून उर्दू उन्वान हुरूफ़-ए-तहज्जी और उसके सिरे पढ़ा रही हूँ। हमने पिछले अपने लेक्चर में हुरूफ़-ए-तहज्जी आपको पढ़ा दिए थे अलिफ से बड़ी ए तक। ये तमाम आपके हुरूफ़-ए-तहज्जी हैं। उसके बाद हम आ रहे हैं सिरों की तरफ। हुरूफ़-ए-तहज्जी के बाद सिरे होते हैं। सिरे हुरूफ़-ए-तहज्जी में से ही लिए गए होते हैं। मतलब अलिफ, अलिफ मद्दा, दाल, दाल, जा, रे, अड़े, जे, ये, तोए, जोए। इन हरूफ के सिरे नहीं होते हैं। सिरे जिन हरूफ के होते हैं वो आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। मेरे साथ साथ आप पढ़ते रहें। पे का सिरा, पे का सिरा, ते का सिरा, टे का सिरा, से का सिरा। इन बे के सिरे को और हुरूफ़-ए-तहज्जी बे से ते से तक को बे का खानदान भी कहते हैं। उसके बाद आ रहे हैं हम जीम, जे, हे, खे। जीम का सिरा, जे का सिरा, हे का सिरा, खे का सिरा। दाल, डाल, जा, रे, अड़े, जे, ये। इन हरूफ के सिरे नहीं होते हैं। उसके बाद सीन, शीन, स्वाद, ज़ा। इनके सिरे होते हैं। उसके बाद तोए, जोए। इनके सिरे नहीं होते हैं। उसके बाद ऐन, गैन, फे, काफ, क्याफ, गाफ, लाम, मीम, नून, हे और ये के सिरे। आपके सामने हुरूफ़-ए-तहज्जी के सिरे लिखे हुए हैं। आपने घर में इनको बार-बार लिखना है, रफ नोटबुक्स पे लिखना है, स्कूल की नोटबुक्स पे लिखना है और अपनी टीचर्स को चेक करवाना है। उसके बाद हम आएंगे हुरूफ की जोड़, यानी कि अब हमने हुरूफ को और सिरों को जोड़ के कैसे पढ़ना होता है। इधर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, मैं आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ। बे के ऊपर हमने ज़बर लिखी हुई है, बे जमा अलिफ, मतलब बे ज़बर अलिफ, बा। पे के ऊपर ज़बर है, पे का सिरा है ये, पे का सिरा अलिफ, पे ज़बर अलिफ, बा। ते का सिरा जमा अलिफ, ते के ऊपर ज़बर है, ते जमा अलिफ बराबर ते अलिफ, ता। टे के ऊपर ज़बर है, टे ज़बर अलिफ, टा। से के ऊपर ज़बर है, ये से जमा अलिफ बराबर से अलिफ, सा। हम जब तोड़ और जोड़ करेंगे तो पूरा हमने बे नहीं लिखना, हमने बे का सिरा लिखना है। इसी तरह हमने पे का सिरा लिखना है। तमाम जब हम सिरे लिखेंगे उसके साथ हम लिखेंगे वर्ड तो हमारा एक हर्फ बन जाएगा। आपने हुरूफ़-ए-तहज्जी, सिरे और इन सिरों के साथ एक हुरूफ़-ए-तहज्जी का अलिफ लगाते जाएंगे। जीम अलिफ जा, जे अलिफ जा, हे अलिफ हा, हे अलिफ हा। आपने लिखना है, इसको याद करना है, उसकी आराब लगानी है। बे के ऊपर ज़बर, बे के ऊपर ज़बर। उसके बाद आपने इसको रिपीट करना है और लिखना है और क्लास में अपनी टीचर को चेक करवाना है। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको क्लियर हो चुका होगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।